लास्ट लेक्चर में एनर्जी ऑफ एसएचएम फाइंड कर रहे थे। आधा पार्ट हो गया था, आधा आज करते हैं। इजी बहुत। देखो ये नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में निकाले हुए हैं। एक एक बार में आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दिख रहा है बड़ा, लेकिन बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम फाइंड कर रहे थे। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम मतलब टोटल एनर्जी टीई फाइंड करना है। दिस इज द पाथ ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम का पाथ है। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन ओ, पॉजिटिव और राइट एक्सट्रीम ए, लेफ्ट एक्सट्रीम बी। पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। यहाँ पर मीन पोजीशन पर वेलोसिटी रहती है मैक्सिमम, एक्स रहता 0। यहाँ पर वेलोसिटी रहती 0, एक्स रहता मैक्सिमम, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए। तो पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। एज यू नो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज v omega under root a square minus x square. First we have to find kinetic energy denoted by ek. The general formula is half mv square. Instead of v you can substitute this omega under root a square minus x square. So if you make square of this, that will become omega square into bracket a square minus x square. This is kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी लास्ट टाइम फाइंड किए थे, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड किए थे, और दोनों का टोटल करेंगे तो उसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा फेंट है, जेरोक्स है ये, फिर भी देखो आपको क्लियर समझ में आएंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी में एक पॉइंट रहता रिस्टोरिंग फोर्स एफ। रिस्टोरिंग फोर्स एफ का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है ओ से एम, तो फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसको और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देना है, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क dw इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ है, क्यों? बिकॉज यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स। फोर्स लेफ्ट की तरफ है और वर्क डन राइट की तरफ करे, इसलिए माइनस साइन दिया है। फोर्स की जगह सब्स्टिट्यूट करो माइनस के एक्स, डिस्प्लेसमेंट dx। ओके, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वो आएगा के एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन जब लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स। के जो है वो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन में बचेगा एक्स डी एक्स। एज यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज x square by 2. So final expression you will get w is half kx square. This w, this work done is nothing but the potential energy. Potential energy का फॉर्मूला क्या मिला? EP is half kx square. ठीक है, दो फॉर्मूले मिले। एक पोटेंशियल एनर्जी, याद रखो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब इसमें देखो हाफ एम, एम रहता मास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए एम्पलीट्यूड और एक्स डिस्प्लेसमेंट, और इधर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब के क्या रहता, देखो उसके लिए ये आपको वापस से मैं याद दिलाता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम में के अपॉन एम के जगह सब्स्टिट्यूट किए थे ओमेगा स्क्वायर। के अपॉन एम के जगह सब्स्टिट्यूट किए थे ओमेगा स्क्वायर, इसलिए के का वैल्यू आएगा के इज एम ओमेगा स्क्वायर। एम इधर लो,
क्या आया m omega square. Now see we have to find the total energy of particle performing SHM. So that particle is having two types of energy. First is kinetic energy and second is potential energy. If you take the summation of these two, you will get total energy of the particle. So E total energy is kinetic EK plus potential energy EP. Kinetic energy is half m omega square a square minus x square. Potential energy is half kx square. Instead of this k, you can substitute m omega square. So this equation will become E is equal to half m omega square a square minus x square plus half m omega square x square. ये क्या है k है m omega square, so this will become half m omega square x square. अब ये दोनों की टोटल करेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो ये प्लस ये माइनस कैंसल होगा, बचेगा सिर्फ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी. तीन फॉर्मूले यहां मैंने लिखा, आपको समझ में आए फिर एक बार लिखता, ध्यान दो. ई के माउस से लिख रहा मैं, ई के इज हाफ एम ओके ओमेगा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. Kinetic energy. Then second, potential energy. बोलो half m omega square x square. देखो half m omega square x square. और ये दोनों की टोटल एनर्जी E is half m omega square into a square. ओके माउस वर्क नहीं हो रहा. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की टोटल E हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. इस पे अक्सर न्यूमेरिकल्स आते, इस पे अक्सर MCQ आते. ये तीनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल मगअप कर लो, बिल्कुल लर्न कर लो. टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. समझ में आया? ये तीन फॉर्मूले हो गए. अब देखो एनर्जी का, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. आज सुबह से यस सर प्रॉब्लम आ रहा है. आज सुबह से जियो का भी प्रॉब्लम है, आइडिया एयरटेल का भी प्रॉब्लम है. नेट आ रहा जा रहा है. अभी थोड़ी देर गायब हो गया था, अभी वापस से आ गया. सुनो ध्यान से. टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. इसमें m रहता मास, a इज एम्पलीट्यूड और ओमेगा क्या रहता, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी. देखो यहाँ वापस से लिखता मैं, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, लेकिन 1 अपॉन टी रहता n, इसलिए इसको ऐसा भी लिख सकते 2 पाई n. ओमेगा इज 2 पाई n. E का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो इसमें ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखेंगे ये 2 पाई n ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. तो 2 का हो जाएगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. m वैसा के वैसा रहेगा. पाई स्क्वायर, राइट, पाई स्क्वायर n स्क्वायर, देखो n स्क्वायर और a स्क्वायर.
टोटल एनर्जी का फॉर्मूला या ऐसा भी लिख सकते हैं या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर M N स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है उस पर से तीन चीजें अपने को समझ में आ रही। क्या क्या देखो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू energy of the particle performing SHM is directly proportional to three things. First, mass. E is directly proportional to mass of the particle. मतलब सिंपल पेंडुलम का मेटल का बॉब जितना बड़ा रहेगा उतना एनर्जी ज्यादा रहेगी। Energy is directly proportional to mass. Second thing, energy is directly proportional to n square, मतलब square of frequency. Energy is directly proportional to square of frequency, मतलब क्या? Square of frequency means वो बॉब जितना स्पीड में घूम रहा है उतनी एनर्जी ज्यादा है। Energy directly proportional to square of frequency. Third thing, energy is directly proportional to A square. Energy is directly proportional to square of amplitude. मतलब ये एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा उतना एनर्जी ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा? तो इस पर एमसीक्यू भी आ सकते हैं। मास बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी। तीन चीजों पर एनर्जी डिपेंड है। ये अपने को ये इक्वेशन से समझ में आया। ओके, अब देखो और एक छोटा सा पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। मतलब एसएचएम में एनर्जी कंजर्व हो रही। कंजर्व मीन्स रिमेन सेम। जैसा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor destroyed, one form is converted into another, and last statement था total energy is conserved, always remains constant। तो वैसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम मतलब क्या? फिर से देखो, दिस इज द पाथ ऑफ एसएचएम, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। तीन जगह एनर्जी फाइंड करेंगे, तीन जगह टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे और देखेंगे कितनी आ रही। तीन जगह कौन से? पहला फाइंड करेंगे मीन पोजीशन पर, दूसरी फाइंड करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, तीसरी फाइंड करेंगे कोई भी एक इमेजिनरी पॉइंट है पी एक्स इतने डिस्टेंस पर। तीन जगह एनर्जी फाइंड करेंगे, मीन, एक्सट्रीम एंड एनी मिडवे पॉइंट। देखेंगे कितनी आ रही। पहली चीज पॉइंट पी, एनी मिडवे पॉइंट, यहां पर एनर्जी कितनी आ रही देखो। एट पॉइंट पी डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ x, ये डिस्प्लेसमेंट है x। अब यहाँ पर पॉइंट P पर काइनेटिक एनर्जी आएंगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पिछला सेम फॉर्मूला ये वाला। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला भी फाइंड किए। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी आएंगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पोटेंशियल है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर वाली टर्म से कैंसिल होंगी, बचेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तीन जगह एनर्जी फाइंड करना था, वो तीन जगह में से ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तीन जगह एनर्जी फाइंड करना था, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मिडवे। पहले फाइंड किया हमने मिडवे, वहां एनर्जी आई हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये वाली पहली चीज समझ में आई, ये फॉर्मूला मिला। अब दूसरी जगह फाइंड करेंगे मीन पोजीशन पर। अब देखो मीन पोजीशन,
in mean position particle has maximum velocity equal to a ओमेगा। मीन पोजीशन पर x कितना रहता बोलो? मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना रहता? 0, राइट? यहाँ डिस्प्लेसमेंट रहता 0। तो देखो पहली चीज ई के हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पर एक्स 0 रहता तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी ईपी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन मीन पोजीशन पर एक्स है 0। यहाँ एक्स का वैल्यू जब 0 डालेंगे पूरा ईपी 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0। देखो यहाँ ईपी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एक्स के जगह 0 डाले, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी आती हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी आती 0। दोनों का टोटल करेंगे, ये दोनों का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0। तो क्या आंसर आया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला सेम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब मीन पोजीशन पर जो एनर्जी है वही एनर्जी एनी मिडवे पोजीशन पर है। समझ में आया? अब तीसरी चीज एनर्जी फाइंड करना है एक्सट्रीम पोजीशन पर। बोलो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स रहता इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए। ये जो है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of particle, which is nothing but amplitude A. Okay, so at extreme position kinetic energy is half m omega square a square minus x square, but instead of x you can substitute a। यहाँ पर मैं लिखूंगा a, तो a square minus a square that becomes 0। काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0। अब पोटेंशियल एनर्जी ईपी एट एक्सट्रीम पोजीशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। एक्स की जगह क्या लिखना अपने को? ए। तो एक की जगह मैं जब ए लिखूंगा तो दोनों की टोटल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वही सेम आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ में आ रहा? देखो एनर्जी एट एनी पोजीशन इज हाफ एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एनर्जी एट मीन पोजीशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या कंक्लूजन निकला बोलो? यस, व्हाट कैन यू कंक्लूड? सिद्धिका बोलो, सिद्धिका क्या समझा अपने को इस पर से? यस, आमीना बोलो। सिद्धिका का ध्यान नहीं, क्या समझ में आया? जहाँ जो एनर्जी है वही एनर्जी इधर है, वही एनर्जी इधर है, वही एनर्जी इधर है। एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बराबर? अब उसके लिए एक छोटी सी डायग्राम बनी हुई है, आपके स्क्रीन पर दिख रही डायग्राम। ध्यान से देखो क्या डायग्राम, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम भी आपको बनानी की। देखो ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पर है एनर्जी। एक्स एक्सिस में पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, दिस इज मीन पोजीशन ओ, दिस इज पॉजिटिव और राइट एक्सट्रीम पोजीशन ए, दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम बी।
ऐसा ऑसिलेट हो रहा है पार्टिकल। when see you are going from extreme position to mean position, kinetic energy is increasing. Kinetic energy becomes maximum at mean position. Again, kinetic energy goes on decreasing when you go towards extreme position. काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर जीरो रहती क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो रहती। जैसा जैसा आप मीन की तरफ जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएंगी, बढ़ते बढ़ते मीन पर मैक्सिमम हो जाएंगी, वापस कम होते होते एक्सट्रीम पर जीरो हो जाएगी। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कर्व। अब दूसरी कर्व ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन, it goes on decreasing as you move towards mean position. It becomes zero at mean position. Again, this potential energy goes on increasing when you move towards extreme. It becomes maximum at extreme position. समझ में आ रहा? देखो फिर से, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इसमें कोई भी जगह आप इस दोनों की टोटल करेंगे वो हमेशा सेम आएंगी। कोई भी पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल की टोटल सेम आएंगी। कितनी आएंगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी करके देखे हमने, टोटल हमेशा आएंगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मीन्स दिस एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी क्या हुई? कांस्टेंट रही, राइट? एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी फाइंड करने का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसा आएगा? क्वेश्चन कैसा आएगा? फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. Hence, show that total energy is conserved in SHM. 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन SHM। तो E के फाइंड करने का, राइट? ये E के फाइंड करो, फिर EP फाइंड करो, दोनों की टोटल करो। इसको 2 मार्क्स रहेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यहाँ एनर्जी फाइंड करो, मीन पर मिडवे फाइंड करो, एक्सट्रीम पोजीशन पर फाइंड करो। तीनों एनर्जी तीनों जगह सेम आएंगी वो शो करो। ये छोटी सी डायग्राम बनाओ, देन यू विल गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनर्जी का, यहाँ पर खत्म हो गया। किसको कोई डिफिकल्टी होगी इस पर तो पूछ लो, बोलो कुछ पूछना है? एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज टोटल, राइट? एनी क्यूरी? सर ये डायग्राम एक बार वापस बताओ ना। वो कहाँ है? आमीना को मैंने क्वेश्चन पूछा, सिद्धिका को पूछा, ध्यान किधर है? डायग्राम में देखो, ये है मीन पोजीशन, ये दोनों है एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पर ये कर्व जो है, ये वाला कर्व काइनेटिक एनर्जी कर्व है, ये कर्व पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। एट एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, एट मीन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, अगेन एट एक्सट्रीम इट इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, मीन पर जीरो, फिर एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, और दोनों की टोटल कोई भी जगह पर हमेशा सेम आएंगी। ठीक है, ऐसा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs। अगर टाइम खत्म हो जाता है तो क्या करेंगे? रीजॉइन। वेरी गुड, होशियार हो गए।
ऐसे आंसर देते बराबर। बोलो आमीना कादरी, क्या करने? Yes, sir. Rejoin. ओके। Composition of two SHMs having same period and parallel to each other। देखो ये भी, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर। दो SHM को कंबाइन करना है। कंपोजिशन ऑफ टू SHMs, कैसे SHM है, दोनों का पीरियड सेम है और दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। SHM मतलब क्या रहता? SHM में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रहता x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रहता x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ अपने को दो SHM एक साथ लेना है, इसलिए उनको लिखेंगे x1 x2, राइट? दो है। x1 इज a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, x2 is a2 sin ओमेगा t प्लस अल्फा 2। x1 x2 मतलब दो अलग अलग SHM है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। लेकिन देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिया हुआ, मतलब दोनों का पीरियड सेम है, t सेम पीरियड। ओमेगा मतलब 2 पाई बाय टी, या t is 2 pi by omega, पीरियड सेम है, बोथ हैव सेम पीरियड। और क्या अलग अलग है दोनों का? एम्पलीट्यूड अलग अलग है और दोनों का फेज अलग अलग है, अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है। कंसीडर ए पार्टिकल सब्जेक्टेड टू टू SHMs simultaneously having same period and same path but different amplitude and different initial phase। ऐसे दो SHM है। Getting or not? These are two SHMs। x1 a1 sin omega t plus alpha 1, x2 is a2 sin omega t plus alpha 2। ऐसे दो SHM एक साथ एक पार्टिकल को दिए हुए हैं। अब इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स या बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है अपने को, इसको सॉल्व करने के लिए। तो 10वीं में हो गई, 9वीं में भी हो गई आपकी, ध्यान दो इधर। दो SHM एक साथ एक पार्टिकल को देंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा दोनों की टोटल, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये x1 ये है, x2 ये है, दोनों का प्लस करेंगे तो x इज x1 प्लस x2। ठीक है। x इज x1 और x2 का वैल्यूज डालो। x1, एक मिनट होल्ड ऑन करो। ठीक है। x इज x1 प्लस x2। अब x1 की जगह ये लिखता मैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। x2 की जगह ये लिखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ठीक है, वैल्यू डालें। अब 10वीं में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन था, साइन, या लिखता मैं आंसर देने का मुझे, साइन इंटू ब्रैकेट c प्लस डी, साइन इंटू ब्रैकेट c प्लस डी। बोलो, या तो उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई याद नहीं आ रहा ना तो a प्लस बी लेते, साइन a, साइन इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। यस, चलो जल्दी आंसर दो। मुल्ला मरियम का माइक चालू है, उनको आंसर देने का शायद। साइन a प्लस बी, इरफान खान बोलो, उसे इरफान बोलो। 10वीं पास है ना तुम? 10वीं पास हो, ऐसा बार बार साबित करना पड़ता नहीं? मालूम?
चलो ठीक है, मैं फॉर्मूला, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, बोलो। 2 to bracket a plus b upon 2 sin bracket cos bracket into a minus b upon ओके, चलो थोड़ी थोड़ी कोशिश किया आमीना ने, पूरा सही नहीं है लेकिन ट्राई करे। नो सर मैंने नहीं बोली। देखो इधर सुनो, साइन इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखे बाद तुमको याद आएगा। साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ यस, कौन बोल रहा है वो? शिवान। हाँ अच्छा ठीक, साइन इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस साइन है cos है sin कॉस ए साइन बी। साइन बी साइन बी। ओके, हाँ शिवान का आंसर सही है, बच गई तुम्हारी इज्जत, बच गई 12 साइंस की, एक बच्चे की वजह से। ए प्लस बी का आंसर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आया, याद आया क्या था ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन? यस सर यस सर। हाँ है ना। और अगर ऐसा रहता, देखो साइन ए माइनस बी, अगर यह माइनस रहता, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बराबर। इधर लिखता मैं, देखो तुमको समझ में आएगा, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलो अब थोड़ा सा देरी आ रही है आपको, और एक रिलेशन लिखता मैं, लिखो क्या, पूछो और एक। ओके हाँ चलो अभी बोलो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, बोलो। कॉस ए प्लस बी, cos a cos b कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन ए साइन साइन बी। बी। साइन बी। हाँ वेरी गुड, कौन था वो, सही आंसर है। मैंने भी बोला था। हाँ शिवानी बरीदा ने बोले सही, आमिर, हमने भी बोले सर। हाँ वेरी गुड, पढ़ाई करो जरा, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ लिखता मैं, कॉस ए कॉस बी, दोनों में फर्क है, या साइन कॉस लेते या कॉस ए कॉस बी, और जो यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ आएगा माइनस, याद रखो, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। चलो अब पहला रिलेशन आपने देखे, साइन ए प्लस बी इस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये रिलेशन हम यहाँ यूज करेंगे, साइन ये लेंगे ए, ये सपोज बी, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 का एक्सपांशन आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1, राइट। उसके बाद प्लस ए टू साइन इंटू ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस अल्फा 2, इसको लेंगे ए, इसको सपोज करेंगे बी, साइन ए प्लस बी के हिसाब से आएगा साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। समझ में आ रहा? ठीक है, यस सर समझ रहा। हाँ उसके आगे आओ, देखो यहां तक एक्सपांशन कर दिए, अब ये दो टर्म कंसीडर करो, देखो ये दो टर्म, इसमें कुछ कॉमन है क्या? इसमें कॉमन है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा साइन टी। ओमेगा टी। हाँ तो अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। देखो साइन ओमेगा टी मैंने बाहर लिया ब्रैकेट की, ब्रैकेट में बचा a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, राइट। अब ये दो टर्म कंसीडर करो, इसमें कुछ कॉमन है,
cos omega 2 cos Yes. omega t. इसमें cos ओमेगा टी कॉमन है, उसको जब ब्रैकेट के बाहर लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2।